जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर इस समय सुपर टेट उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मनोविज्ञान की चर्चा हो रही थी और हम लोग जान चुके थे कि हमारे सुपर टेट की परीक्षा में 30 प्रश्न मनोविज्ञान के आएंगे, किंतु यह जो प्रश्न होंगे वो 3 भागों में बटे हुए होंगे। यानी कि बाल मनोविज्ञान 10 अंक का आएगा, जीवन कौशल 10 अंक का आएगा और शिक्षण कौशल भी 10 अंक का आएगा। यहाँ हम लोग जीवन कौशल की चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में जीवन कौशल के प्रश्नों की यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी चर्चा कर ली है और साथ में जीवन कौशल होता क्या है इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जीवन कौशल नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर जीवन कौशल के वह पिछले वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों से संबंधित आपको अपडेट मिलती रहती है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न 69,000 शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2019 में आया हुआ है और हमारे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यावसायिक आचरण और नीति, यानी जीवन कौशल के अंतर्गत हम लोग व्यावसायिक आचरण और नीति की चर्चा करने वाले हैं कि जीवन कौशल के अंतर्गत व्यावसायिक आचरण और नीति यानी व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है। तो हमारा चैप्टर है व्यावसायिक आचरण और नीति यानी व्यावसायिक नैतिकता। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक आचरण और नीति की। देखिए, मनुष्य के जीवन का आधार क्या है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य जीवन का आधार क्या है, तो ना तो मनुष्य जीवन का आधार विज्ञान है, ना तो मनुष्य जीवन का आधार धर्म है और कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन का आधार व्यवसाय है। बताइए, धर्म के बिना आप नहीं रह सकते। अगर आप 1 महीना पूजा नहीं करेंगे तो क्या आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप विज्ञान का सहारा ना लें, विज्ञान का उपयोग ना करें, तो क्या आप, जब पहले विज्ञान नहीं था, आदि मानव क्या जिंदा नहीं रहते थे। लेकिन वो अपने लिए जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती थे, यानी खुद के जीने के लिए। यानी कुछ उन्हें भूख लगती थी ना, तो भूख लगने के कारण वो कुछ ना कुछ कार्य करते थे, यानी शिकार करते थे। तो आदि मानव का व्यवसाय क्या था? शिकार करना। उनका काम जो था वही तो उनका व्यवसाय था। यानी प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों, और वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति काम करता है, और वह काम कोई भी हो सकता है दोस्तों। ये नहीं है कि कोई कार्य, कोई नौकरी ही होनी चाहिए तभी वो कार्य है। कार्य कोई भी हो सकता है, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो कुछ पढ़ा रहा हो, या कोई शिक्षक हो, या कोई चिकित्सक हो, या कोई भी कार्य हो सकता है। तो कोई भी कार्य जो जिसके द्वारा उसका भरण पोषण हो रहा है, उसका, उसके परिवार का जीविकोपार्जन हो रहा है, वह क्या होता है दोस्तों? व्यवसाय होता है। यानी व्यवसाय है क्या? जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करता है व्यक्ति, वही उसका व्यवसाय होता है। और अब बात आती है कि व्यावसायिक नैतिकता क्या है। व्यवसाय के प्रति आप जो काम कर रहे हैं, आपकी उस काम के प्रति कितनी आचरण है, कितनी नैतिकता है। वही नैतिकता, वही आचरण, यानी आपके कार्य के प्रति आपकी नैतिकता, आपका आचरण व्यावसायिक नैतिकता है। इसको मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी कुछ बनाती है, कुछ उत्पाद यानी कुछ प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, मानव के लिए कुछ बना रही है, अच्छी चीज बना रही होगी, लेकिन इस कंपनी के द्वारा बहुत प्रदूषण होता है। तो देखिए, एक तरफ तो ये कंपनी मानव के हित के लिए कुछ सामान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ यह क्या हो रहा है, इसके द्वारा मनुष्य जाति के लिए एक प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है मनुष्य के लिए। तो एक प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इससे। तो एक कंपनी व्यावसायिक आचरण नीति का हनन कर रही है। इस कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर वो मानव के लिए कुछ बना रही है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने का प्रयास तो करे। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी है कंपनी की कि वह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की कोशिश करे, प्रयास करे। अगर बात करें हम शिक्षक की, तो शिक्षक की व्यवसाय के प्रति उसकी क्या नैतिकता है। देखिए, शिक्षक की जो नैतिकता है वो है कि उसे अपने कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उसका कर्तव्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना। उसको हमेशा सत्यवादी, आदर्शवादी, परोपकारी, सहयोग की भावना, यानी एक शिक्षक की बहुत सारी
नैतिकताएं हैं। हर प्रकार की नैतिकताएं, बहुत सारी नैतिकताएं आ जाती हैं जो एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। शिक्षक को हमेशा ही अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। शिक्षक का जो कार्य होता है, शिक्षक का जो व्यवसाय है, उसमें नैतिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे तो आज याद रखिए, भविष्य में बच्चों के भविष्य से आपको खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होती है ये सब। दूसरी ओर बात करें कि व्यवसाय का अर्थ तो आप समझ ही चुके हैं कि कोई भी कार्य जिससे हमारा जीविकोपार्जन होता है वो व्यवसाय है। व्यवसाय के आगे इसके बाद अगर हम बात करें, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि व्यवसाय में नैतिकता होना चाहिए, और नैतिकता का दोस्तों अर्थ होता है सही गलत की पहचान करना। इसके बाद दोस्तों आप समझिए कि अध्यापक का व्यवसाय के प्रति नैतिकता क्या है। वही परोपकारी, सहयोग की भावना, ईमानदारी, पारदर्शिता, कर्तव्य निष्ठा, बहुत सारी दोस्तों नैतिकता हैं। कितनी, बहुत सारी नैतिकता हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं व्यावसायिक आचरण नीति से बनने वाले जो प्रश्न हैं, मानव जीवन का आधार क्या है, व्यवसाय है, ये आपको मैं समझा चुका हूं। वहीं व्यावसायिक नैतिकता की शुरुआत 1990 के दशक में इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। इस बात को आप याद करिएगा। और अगला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट, कि किसी लेखक की रचना का उसे मालिकाना हक देना कॉपीराइट कहलाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 4, किसी कंपनी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला विशेष चिन्ह ट्रेडमार्क या लोगो कहलाता है। यानी कोई कंपनी जो उसका विशेष चिन्ह होता है उसे लोगो या ट्रेडमार्क कहा जाता है। जैसे आपने SBI का चिन्ह देखा होगा तो उसका वह लोगो है। हर कंपनी का कुछ ना कुछ चिन्ह होता है, उसे लोगो कहते हैं। सोने की शुद्धता के मानक को हॉलमार्क, और खाने पीने की वस्तुओं की शुद्धता का मानक एगमार्क कहलाता है। यानी खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनकी शुद्धता का मानक एगमार्क कहलाता है। खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों, उसमें आपने कि खाने पीने की वस्तुओं में नीचे की तरफ एक वर्गाकार कॉलम बना होता है, उसमें ग्रीन कलर से अगर गोल गोल इस प्रकार से बना हुआ है वृत्ताकार तो वह शाकाहारी को बताता है, और अगर वर्गाकार आकृति में रेड कलर का गोल गोल बना हुआ है वृत्ताकार तो वह मांसाहारी को दिखाता है। यही 7वां पॉइंट कह रहा है कि खाने पीने की वस्तुओं के नीचे की तरफ चौकोर वर्ग में बना हरा चिन्ह शाकाहारी तथा लाल बिंदु मांसाहारी को दर्शाता है। CSR का पूर्ण रूप पूछा जाता है। यह वह प्रश्न है जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएगी। व्यवसायिक नैतिकता क्या है ये तो आप जान गए हो। पिछली 69,000 भर्ती में जो प्रश्न आया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन अन्य प्रश्न जो बन सकते हैं और बनने की संभावना है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। CSR का पूर्ण रूप क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्यवसाय जगत की सामाजिक जिम्मेदारी, यानी व्यवसाय जगत की जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसे CSR कहा जाता है। व्यवसायिक नैतिकता 2 प्रकार की होती है दोस्तों, प्रमाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक नैतिकता। शिक्षा जो है वो वर्णनात्मक नैतिकता का हिस्सा है। प्रमाणिक नैतिकता का मतलब है जिसका हम प्रमाण दे सकते हैं, और वर्णनात्मक नैतिकता का अर्थ है कि जिसका हम केवल वर्णन कर सकते हैं, जिसका हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, पॉइंट नंबर 10, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1956-57 में आया था। शिक्षा क्षेत्र में केवल वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है, और किसी आविष्कार का मालिकाना हक देना पेटेंट कहलाता है। इंपोर्टेंट, पेटेंट क्या है? किसी आविष्कार के मालिकाना हक, किसी भी आविष्कार का मालिकाना हक देना पेटेंट कहलाता है दोस्तों। अब यहां पर 2 नाम आपको याद रखने हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यावसायिक नैतिकता का समर्थन नहीं किया है दोस्तों। वहीं थॉमसन डोनाल्डसन और थॉमस डम्फी व्यावसायिक नैतिकता के प्रमुख समर्थक हैं। उन्होंने व्यवसाय जगत के लिए एकीकृत सामाजिक संविदा का सिद्धांत यानी इंटीग्रेटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक थ्योरी दी थी, इसको भी आप याद रखिएगा। व्यवसायिक नैतिकता के तत्व, देखिए मैंने बताया कि व्यवसायिक नैतिकता के तत्व यानी अगर आपके अंदर व्यवसायिक नैतिकता मौजूद है तो आपके अंदर ये एलिमेंट, ये तत्व होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, परोपकारी हैं, आपके कार्य में मानवता भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे मानवता को क्षति पहुंचे, तो ये सब आपको व्यवसायिक नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, वचन पालन, कथनी और करनी में अंतर ना हो,
समय पालन, ये सब व्यवसायिक नैतिकता के तत्व हैं। यानी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का उस कार्य में शामिल होना जरूरी है। इन सब का ध्यान में रखकर ही आपको कोई कार्य या व्यवसाय करना होता है। जैसे देखिए, अंत में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में नैतिकता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना नैतिकता के व्यवसाय में की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप मोबाइल जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन मंगाते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट देखा ऑनलाइन, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपने उसको ऑनलाइन भी कर दिया। जब वो आपके पास आया तो आपने देखा कि जो प्रोडक्ट हमने देखा था हूबहू वही प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उसमें कुछ अंतर है। तो आपने कहा मैं उस कंपनी पर मुकदमा लगाऊंगा। तो आपने जब मुकदमा लगाया तो वहां से जो कंपनी वाला आया तो उसने आपको दिखाया कि उसने नीचे एक लाइन बहुत छोटे अक्षरों में लिखी हुई थी कि आप जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा वह प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से हूबहू नहीं होगा। बहुत छोटे अक्षरों में ऐसा लिखा है। तो दोस्तों ये क्या है, उस कंपनी ने ये व्यावसायिक नैतिकता, व्यावसायिक आचरण नीति का हनन किया है। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, सुब्रमण्यम, जो एल, तो 2-2 रुपए आदमी ने जहां पर जोड़ जोड़ के दिए हैं और वहां पर इस प्रकार इन लोगों ने किस प्रकार से धोखाधड़ी की है। तो यही धोखाधड़ी जो है वो व्यावसायिक नैतिकता का हनन है दोस्तों, यही व्यावसायिक आचरण नीति का हनन है दोस्तों। तो व्यवसाय के प्रति नैतिकता बहुत जरूरी है। एक प्रश्न हमारे सुपर टीटी में बना था कि जो अध्यापक के मानक हैं, जीवन कौशल का प्रश्न है कि अध्यापक के जो मानक हैं वो कौन निर्धारित करता है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अपनी आचार संहिता में शिक्षकों का यौन उत्पीड़न, हिंसा, पक्षपात करने एवं पद की गोपनीयता भंग करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। और एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ऐसा कहा है। यानी एनसीटी दोस्तों, एनसीटी हमारे मानक निर्धारित करता है, यानी शिक्षकों के मानक कौन निर्धारित करता है, एनसीटी निर्धारित करता है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।